देखिए पहला क्लास संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्या रेखा में जो दर्शाते हैं हम ना किसी को दिखाते ना, 0 -1 -2, इधर 1 इधर 2 इधर 3 अनलिमिटेड इधर भी होता ना है, तो संख्या पद्धति बोलते हैं। और संख्या पद्धति जो होता है, देखिए संख्या पद्धति की परिभाषा क्या है। संख्या पद्धति वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम संख्याओं को क्या करते हैं, लिखना मतलब लिखने समझते हैं, लिखने समझने और उनका वर्गीकरण करने में हम यह सहायता करता है। गणित में सभी संख्याएं, जितनी भी संख्या हैं, तो किसी न किसी रूप में संख्या पद्धति के अंदर ही आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या करके कौन संख्या किसके अंदर में आता है। सभी संख्याएं संख्या पद्धति के किसी न किसी रूप में आता है, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, जो एक करके हम लोग देखेंगे अभी। देखिए पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो पहले पढ़े होंगे जरूर आप लोग। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6। मेन पॉइंट ये वाला है आपका, मेन जो है ये है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है, 1, याद रहेगा। 0 प्राकृत संख्या में शामिल होता नहीं है, 0 प्राकृत संख्या में शामिल, तो 0 प्राकृत संख्या है नहीं, याद रहेगा ना। अगला जो है नंबर 2 पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या भी पढ़े 1 2 3 4, और उसमें हम 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। समझ आ रहा है ना। प्राकृत संख्या किसे, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो प्राकृत संख्या में हम क्या कर देंगे, 0 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 अनलिमिटेड अंत हो जाएगा। नोट में याद रखिएगा इसको, ये याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, 0, ये याद रखिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। इसके बाद देखिए इसको, इसके बाद आता है पूर्णांक। कौन आता है, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और मतलब प्लस भी और माइनस। देखो यहाँ पर दिखाया गया है एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए 0 है ना, इधर माइनस जाएंगे तो इधर माइनस, इधर प्लस। लेफ्ट साइड RHS से समझते ना है, दायां पक्ष पर बायां पक्ष, वही बात बताया गया है। इधर प्लस इधर माइनस, मतलब पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल कर दिया जाए वाली संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। जैसे -1 -3 -2 -1 0 1 2 3, इन्हें भी डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट रहेगा दोनों तरफ। समझ रहा है ना। इसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का पहला पॉइंट याद रखिएगा, याद रखिए धनात्मक पूर्णांक इसको जेड से दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है इसको, जेड से। और जेड प्लस का मतलब क्या, केवल प्लस वाला। और जेड माइनस का मतलब क्या, केवल माइनस वाला। ठीक, वही बात यहाँ दिखाया गया है। इसको बड़ा जेड से दर्शाते हैं, इसको जेड माइनस से दर्शाते हैं, इसको प्लस लगाते हैं। ठीक है। अगला जो है आपका परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम, जो भी पढ़ रहे थे आप लोग, चैप्टर का नाम था आप लोग का P/Q। जैसे में 1/2 लिखा हुआ है इस तरह का, आई 2/3 3 माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। परिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है, माइनस में 3/2 भी हो सकता है, कुछ भी चलेगा। तो हम सभी देखिए, अब इसमें सभी आ जाएगा। देखिए ये 0 भी आएगा इसमें, तो 0 भी क्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। और 0 एक पूर्णांक भी है। तो पूर्णांक परिमेय हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है। बस हमारा बोल रहे थे ना। अब देखिए इसकी विशेषता याद रखिएगा। दशमलव रूप समाप्त या दोहराए वाला संख्या होता है परिमेय संख्या। जैसे देखिए 0.5, तो क्या है, परिमेय है। 0.3333 आते जाएगा, तो ये भी क्या है, परिमेय है। दोहरा रहा है, देखिए एक ही संख्या दोहरा रहा है ना, तो ये परिमेय है, ये भी क्या है, परिमेय है। अगर बोलेगा 0.19333 आ जाएगा, क्या बोलिएगा इसको, एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है।
और डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब परिमेय का उल्टा, जिसको p बटा q के रूप में ना लिख सके उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √3 √2 पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका विशेषता याद रखिएगा, विशेषता क्या है इसका, दशमलव ना समाप्त होता है, दशमलव इसमें समाप्त, दशमलव के बाद जो होता है संख्या आ जाती है समाप्त नहीं होती है, और ना ही उसको दोहराता है। जैसे मतलब ये 1 पॉइंट देखिए, 1 पॉइंट कितना है, 41 42 13, दोहरा रहा है कोई बात, सब उल्टा पलटा हो रहा है। उसमें क्या था 0.33 था, तो मैं बात एक ही बात दोहरा रहा था, इसमें सब अलग अलग दोहरा रहा है, इसको हम अपरिमेय कहेंगे ना। और जब सेम दोहराएगा तो क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। कोई दिक्कत? अब वास्तविक संख्या देख लीजिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय को और अपरिमेय को दोनों को मिला दिया जाता है, मिलने के बाद जो संख्या बनती है उसको क्या कहते हैं, हमें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2 0 1/3 √5 पाई सब क्या है, वास्तविक संख्या में आ जाता है, दोनों मिल जाएगा, परिमेय और अपरिमेय। तो सभी परिमेय क्या कहलाएंगे, वास्तविक कहला सकते हैं, सभी अपरिमेय वास्तविक कहला सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक परिमेय नहीं कहलाएगी ना अपरिमेय कहलाएगी, ये दोनों से मिलकर बना होता है। बस हमारा प्रॉब्लम से ना। उसके बाद देखिए संख्या रेखा, संख्या रेखा जो लाइन अभी बताया था आप लोग को, बताया पीछे को लाइन खींच के बताया था ना इस तरह का संख्या लेना, पर सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, पॉइंट याद रखिएगा, संख्या जो लाइन होता है पर सभी वास्तविक संख्याएं होती है। इस पर पतला पतला लाइन होता है इस तरह का, खींचते ना आप लोग हैं, यहाँ 1 इधर बताया प्लस, इधर बताया बीच में क्या रहता है 0। संख्या रेखा एक सीधी रेखा जिस पर सभी संख्या क्या होती है, दर्शाई जाती है, उसको संख्या रेखा बोला जाता है। संख्या पद्धति की सभी रेखाएं इस पर चलाती है। दाईं ओर क्या होता है, दाहिना और प्लस, इधर प्लस दाहिना और इधर क्या रहेगा माइनस, बीच में क्या रहता है प्लस, इस तरह का ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए सम और विषम छूट गया आप लोग सम से, इसमें लिखना छूट गया है, सम संख्या, सम संख्या इसको पहले ही बता दिया था, छूट गया मिस्टेक से ही, उसमें नहीं लिखा है। सम संख्या, सम संख्या से कहते हैं जो संख्या क्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो वो क्या कहलाती है, वह क्या कहलाती है, वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 ... ठीक है, ये तो पता है, छूट गया, इसमें लिखने के लिए छूट गया मिस्टेक से। आगे को विषम होता है, ये भी छूट गया था, इसका उल्टा बोल दीजिए सेम, क्या, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वह क्या कहलाती है, ये आप लोगों को याद भी था इसलिए छोड़ भी दिए, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 etc, अनंत होगा ना। तो क्या होता है, सम संख्या इजी था इसलिए इसमें शायद हमने लिख पाए, इसको मैं यहाँ लिख दिए हैं। तो दिक्कत, इसको आप लोग घर पर रिवाइज कर लीजिए एक बार और नोट्स कर लीजिएगा, समझ रहा है ना। खत्म, इंट्रोडक्शन हो चुका है इतना ही इसका, आप लोग सिलेबस में नहीं पढ़ना है फिलहाल, ठीक ना।